प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 सितंबर मंगलवार। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 6, 9 से 11। भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं, इसलिए हम दूसरों की तरह न सोएं, बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। ईश्वर यह नहीं चाहता है कि हम उसके कोपभाजन बने, बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। मसीह हमारे लिए मर गए, जिससे हम चाहे जीवित हो या मर गए हों, उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं। इसलिए आपको एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, वाक्य संख्या 31 से लेकर 37 तक। यीशु गलीलिया के कफरनाहुम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वह अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, यीशु नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उससे निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, यह क्या बात है? वह अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि संत पौलुस अपने सुनने वाले और लिखने वाले लोगों से कहते हैं कि आप ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं, इसलिए आप सतर्क होकर तैयारी के साथ अपने जीवन को जिए। यहाँ पर संत पौलुस 2 तरह के लोगों के विषय में कहते हैं। पहले तरह के लोग संभवतः बिना तैयारी के, बिना सतर्कता के अपने जीवन को यूं ही बिताते हैं।
वे लोग अंधकार के भागी होते हैं और इसलिए संत पौलुस उन्हें कहते हैं कि वे लोग अंधकार के संतान हैं। यहाँ पर ज्योति के संतान होने का तात्पर्य यह है कि क्रिस्तीय जीवन जीने के नाते यदि एक व्यक्ति सतर्कता के साथ, तैयारी के साथ अपने जीवन को यीशु में और ईश्वर में बिताता है तो वह ज्योति का संतान बनता है। यहाँ पर संत पौलुस हमें आगाह देते हैं कि जीवन में हमारा अंत कभी ना कभी ज़रूर आएगा। एक दिन हमारे जीवन का अंत होना आवश्यक है और यह निर्धारित है। लेकिन उस दिन की तैयारी को हम कैसे करते हैं, उस दिन की तैयारी में हम अपने आप को कितना सतर्क पाते हैं, यह चिंतन करने का विषय है। और इसलिए यहाँ पर संत पौलुस अपने सुनने वाले लोगों को सतर्क करते हैं, उन्हें चुनौती देते हैं कि ज्योति के संतान की भांति हमें सतर्कता से अपने जीवन को हमेशा जीने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम पाठ में पढ़ते हैं जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोरों की तरह आएगा, इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर संत पौलुस अपने सुनने वालों को आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि अंत के विषय में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह अंत का दिन आपके जीवन में ज़रूर आएगा। और आगे कहते हैं, जब आप लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान है। हम रात या अंधकार के नहीं, इसलिए हम दूसरों की तरह ना सोएं, बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। यहाँ पर संत पौलुस हमें ज्योति की संतान बताते हुए इस बात की ओर इंगित करते हैं कि ज्योति की संतान हमें ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है, प्रभु यीशु की महिमा से प्राप्त हुआ है और इसलिए उसी तरह अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है, अपने जीवन में सतर्कता को लेकर आने की आवश्यकता है। और आगे संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम उसके कोप भाजन बने, बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। यहाँ पर वचन हमारे सामने साफ साफ अपने विषय को रखता है। संत पौलुस के विषय को बताता है कि ईश्वर की इच्छा यह नहीं है कि हम ईश्वर के दंड के भागी बने, कोप के भागी बने, लेकिन हम प्रभु यीशु के महिमा के भागी बने। यह ईश्वर की योजना है और पूर्व निर्धारित योजना है। और इसी बात को रखने के लिए संत पौलुस अपने लोगों से कहते हैं कि तुम ज्योति की संतान हो, दिन की संतान हो, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई है, अंधकार पर विजय पाई है और उसके शिष्य होने के नाते हम सभी कोई ज्योति के भागी बनते हैं, दिन के संतान बनते हैं। आगे संत पौलुस कहते हैं, मसीह हमारे लिए मरे, जिससे हम चाहे जीवित हों या मर गए हों, उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं। यहाँ पर संत पौलुस हमारे सामने दो बातों को रखते हैं। जब हम इस संसार में अपने जीवन को बिता रहे हैं एक जीवित मनुष्य की तरह, तो हमें प्रभु के साथ संयुक्त होकर जीवन बिताने की आवश्यकता है। प्रभु को अपने जीवन में आंगीकृत करने की आवश्यकता है। प्रभु के जितने भी वचन हैं उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु मसीह के साथ संयुक्त होकर अपने जीवन को बिताते हैं। दूसरी ओर, जब इस अवस्था को हम भली भांति जीते हैं और मृत्यु के बाद पुनरुत्थान को प्राप्त करते हैं, तो हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह की भांति दिव्यमान बन जाता है। हम प्रभु के सामने और प्रभु से संयुक्त होकर अपने जीवन को बिताने लगते हैं। और इस तरह से संत पौलुस हमारे सामने साफ साफ बातें रखते हुए कहते हैं कि चाहे तुम जीवित हो या मर गए हो, तुम्हें
प्रभु मसीह के साथ संयुक्त होकर जीवन बिताने की आवश्यकता है। इस प्रकार का न्योता आज हम सबको देते हैं। आगे संत पौलुस कहते हैं, इसलिए आपको एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए जैसे कि आप कर रहे हैं। क्रिस्तीय जीवन को जीते हुए हमें प्रेरणा का स्रोत बनना है, हमें उत्साह का स्रोत बनना है, हमें आशीष का माध्यम बनना है और इसके साथ ही साथ हमें उन सभी लोगों को ईश्वर की ओर अभिमुख करने की आवश्यकता है जो लोग संभवतः ईश्वर को अपने जीवन में महसूस करने में असमर्थ हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत लूकस रचित सुसमाचार से लिया गया है, जहां पर संत लूकस प्रभु यीशु को एक अच्छे शिक्षक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं कि जितने भी लोगों ने प्रभु के शब्द को सुना वे अचंभे में पड़ जाते थे। संत लूकस अपने वचन में कहते हैं, क्योंकि वह अधिकार के साथ बोलते थे। प्रभु यीशु के पास में अधिकार अपने पिता से प्राप्त था और उन अधिकारों का प्रयोग वह लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए करते थे। हम यहाँ पर आज के सुसमाचार में देखते हैं जहाँ पर प्रभु के वचन को सुनकर न केवल अच्छे लोगों के विचार में परिवर्तन आता है, बल्कि जो दुष्ट आत्मा से आवेशित था उसके जीवन में भी परिवर्तन आता है। हम पढ़ते हैं, यीशु गलीलिया के कफरनाहुम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वह अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, यीशु नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। हम देखते हैं कि प्रभु जब सभागृह में जाकर शिक्षा देते हैं तो लोग सुनते हैं और अचंभे में पड़ जाते हैं। उनके जीवन में परिवर्तन की एक बिंदु, एक इकाई जागृत हो जाती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो शैतान के वश में आवेशित हो गए थे। जब वचन उनके जीवन में पड़ता है तो उनके जीवन में भी परिवर्तन आने लगता है। और यही अधिकार की बात संत लूकस प्रभु के लिए रखते हैं और कहते हैं कि वे अधिकार के साथ बोलते थे। उनका अधिकार न केवल अच्छे लोगों के लिए है बल्कि बुरे लोगों के लिए भी है, ताकि वे लोग अपने जीवन में परिवर्तन को लेकर आ सके। हम आगे पढ़ते हैं जहां पर प्रभु यीशु उस दुष्ट आत्मा को डांटते हुए उसे बाहर जाने का आदेश देते हैं। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उससे निकल गया। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग 2 पर्व दिवस को मनाते हैं। ये पर्व दिवस संभवतः आज के दोनों पाठ को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए हमें चुनौती देता है। एक और जहाँ पर संत पौलुस हमें ज्योति की संतान बनने के लिए न्योता देते हैं, ईश्वर से और प्रभु से संयुक्त होकर जीवन जीने के लिए न्योता देते हैं। दूसरी ओर प्रभु के सामर्थ्य को पाकर अपने सारे चुनौतियों का सामना करने के लिए यीशु को एक अच्छे गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए संत लूकस हमारे सामने अपनी बातों को रखते हैं। आज जब हम लोग संत मदर तेरेसा का पर्व मना रहे हैं तो संभवतः हमें मदर तेरेसा से सीखने की ज़रूरत है। उनकी तरह यीशु की बुलाहट को स्वीकार करते हुए समाज के दीन दुखियों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने की ज़रूरत है। संभवतः मदर तेरेसा ने प्रभु के इन्हीं वचनों से आवेशित होकर, प्रभावित होकर अपना सर्वस्व त्याग कर दीन दुखियों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। आज हम लोग शिक्षक दिवस भी मना रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा शिक्षक हमारा प्रभु यीशु है, जिनके वचनों को हम अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, जिनके वचनों को लेकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आज के ये दोनों पर्व हमें अपने जीवन पर मनन चिंतन करने के लिए न्योता देते हैं। हम मीका के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, मनुष्य तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है,
यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। और इसी तरह का आचरण, इसी तरह का जीवन हम मदर तेरेसा के जीवन में देखते हैं। इसी तरह के आचरण, इसी तरह के व्यवहार हम सभी टीचरों के जीवन में देखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वह बल दे कि हम ज्योति की संतान बनते हुए अधिक से अधिक लोगों को प्रभु के सानिध्य की ओर ले आ पाएँ। और इसके साथ ही साथ हम उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग अपने शिक्षा के द्वारा, अपने सेवा कार्य के द्वारा बहुत सारे लोगों को, बच्चों को जीवन जीने का मार्ग बताते हैं। वे उनके शिक्षा को ग्रहण कर अपने जीवन में एक अच्छा जीवन जीने का नमूना ले सके। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए। प्रभु हमें मदद कर कि तेरे सारे वरदान हमें ज्योति की संतान बनने के लिए हमारा अगुवाई करें। प्रभु आज के दिन हम विशेष रूप से मदर तेरेसा के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, जो हमें सेवा कार्य में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए बल देती है, जिन्होंने ईश्वर को सबसे पहले प्यार किया और प्रभु के वचन पर चलते हुए अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को भी प्यार किया। प्रभु हमें बल दे कि हम उन्हीं की भांति तुझे सचमुच प्यार कर सकें और अपने भाई बहनों को भी प्यार कर सकें। प्रभु आज हम उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। प्रभु तू हमारा गुरु है, तू हमारा प्रभु है। प्रभु तू अपने सामर्थ्य से, अपनी प्रज्ञा से, अपने विवेक से उन्हें स्पर्श कर, ताकि वे अपने शिक्षा के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रेम का मार्ग, दया का मार्ग और परोपकार का मार्ग बताते हुए लोगों को उसके प्रति समर्पित होने के लिए अग्रसर कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी